फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद सुषमा। तो मैं आज फिर से ऑनलाइन शॉपिंग लेकर आ गई हूँ। कुछ अमेजोन की शॉपिंग है, तो अमेजोन से मैंने फिर कुछ परचेज किया है। तो उन सब चीज़ों का मैं रिव्यू दूंगी। और वो चीज़ें जो हैं बहुत ही काम की है, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर हमारे छोटे छोटे काम में बहुत ज़्यादा ही लगते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत यूज होता है। तो अगर आप भी यूज़ करेंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा कि हाँ, सही मायने में इन सब चीज़ों की हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं किचन के लिए कुछ सामान जो है परचेज की हूँ। क्लीनिंग क्लॉथ है, तो ये बहुत अच्छी है। एक्चुअली ग्लास में क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल कपड़े से जब वॉश करते हैं तो उन पर जो छोटे छोटे कपड़ों के जो कण होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग कि मेरी जो ग्लास है ब्लैक कलर की है, तो इसे मैंने तो अभी वॉश किया है। एक्चुअली जब मैं इसे मॉर्निंग में जब आती हूँ, सुबह सो के उठ कर आती हूँ, देखती हूँ कि इस पर इतने ज़्यादा डस्ट पड़े होते हैं कि इसे जितना भी आप सफाई करो वो जाती नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने इस तरह के टॉवल जो है बुक किया है। और ये माइक्रो फाइबर है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ग्लास वगैरह के लिए तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं, क्योंकि ग्लास वगैरह जो है अगर आप किसी रफली कपड़े से पोंछते हो तो उसमें क्या होता है, स्क्रैच लग जाते हैं। तो ये मैंने 4 के सेट में लिया हुआ है। और ये सच में ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत काम की चीज़ होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस पैकेट पे हर एक चीज़ के बारे में दिखाया हुआ है कि आप इसे कहाँ कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉवल जो है बहुत काम की चीज़ें हैं। और जो है नेक्स्ट मैंने मंगाई है, ये छोटे छोटे क्लिप हैं जो कि मुझे दर्जन के हिसाब से मिले हैं। इसमें 12 दर्जन जो है क्लिप्स आए हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ इस क्लिप्स का कि ये कैसे हैं और इसका कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इस तरह की छोटे छोटे डिब्बी में आई हुई है। पर मैंने बड़े साइज़ की बुक की थी तो ये बहुत ही छोटी है। तो इसके साइज़ में जो है कि डिफरेंस होता है, आप बड़े साइज़ की भी परचेज कर सकते हैं। तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था और मुझे वहाँ मिला भी नहीं कि इसकी साइज़ जो है कि इससे बड़ी आती है। फिर भी ये ठीक है। तो ये मेरे सिलाई के भी काम में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह के क्लिप्स हैं और इसे आप इस तरह से खोल के कहीं भी आप इसे टक कर दीजिए और फिर उसके बाद इस तरह से आप क्लिप को लगा दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब कभी हम पेन वगैरह में कपड़े का कटिंग करते हैं या फिर पेपर वगैरह में लिखते हैं तो आप इस तरह से इसको पिनअप कर सकते हैं। तो अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई करते वक्त जो क्या होती है, हमारे जो कपड़े हैं इधर से उधर खिसक जाते हैं, तो आप इस क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब मैं यहाँ इसे टक करूँगी और ये बहुत ही हार्ड है। इस तरह से आप टक करके कपड़े को, ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से इसमें पिनअप हो गई और ये कपड़े हमारे इधर से उधर नहीं खिसकेंगे। ये देखिए कितनी टाइट हो गई है। आप इसे जब तक खोलेंगे नहीं तो ये कपड़े अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। तो ये सिलाई के पर्पज़ से मैंने मंगाया था। और किचन में कभी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि पेपर वगैरह हमने स्लिप बना रखे हैं तो इधर उधर उड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सब चीज़ों के लिए इन क्लिप का यूज़ किया जाए। और जब आप पढ़ाई करते हो या कभी फॉर्म फिलअप होती है तो उसमें 2-3 पन्नों के जो पेजेस आते हैं, पंखों के नीचे रख के अगर आप फिलअप करते हो तो वो उड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप 2-3 क्लिप जो है उसमें लगा के यूज कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ही काम की चीज़ें हैं और ये काफ़ी मात्रा में मुझे मिले हैं। 12 दर्जन काफ़ी हो जाती है और ये इतनी छोटी है और इतने डब्बे में आप देख रहे हैं पूरे के पूरे हैं। टिप्स जो हैं परचेज कर सकते हैं और ये बहुत ही काम की चीज़ है, छोटी छोटी हमारी ज़रूरतें हैं।
नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो राउंड कोड क्लिप्स है, ये देख रहे हैं आप। और इसके साथ हमें जो है टेप भी दी हुई है। इसे मैंने अभी तक खोला भी नहीं है क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना था, इस वजह से इसे मैंने खोला नहीं था। तो आज मैं आप लोगों के साथ ही खोल के शेयर कर रही हूँ कि इसमें किस तरीके के आए हुए हैं। और एक्चुअली मैंने इसे देखिए इस तरह के टेप दिए हुए हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह के राउंड कोड क्लिप्स भी दिए हुए हैं, जैसे हमारा आयरन होता है या फिर हमारे स्ट्रेटनर। और मेरे पास जो हेयर ड्रायर है, एक्चुअली क्या होता है कभी कभी जब हम उसे यूज़ करके बाहर रख देते हैं तो वो इसी तरह बिखरा हुआ रहता है। आप जितनी भी जो उनकी वायर है समेटिए, वो लॉक नहीं होती है, फिर से वो खुल जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा ड्रायर है। तो इसे जब कभी मैं यूज़ करके रखती हूँ तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, वायर को जो है यहाँ पे लपेट देती हूँ। पर क्या है, इसे जब भी आप इस तरह से नीचे रखोगे तो ये वायर जो है खुल के अपने आप धीरे 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 इस तरह से फैलने लगती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने राउंड कोड क्लिप मंगाई है, आप इस तरह से यहाँ टक करके इसमें वायर को डाल सकते हैं। तो ये क्या है, खुलेगी नहीं और हमारी जो है चीज़ें जो हैं अच्छी भी दिखेंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप इसे कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे वहाँ आप इस तरह से इसे फिक्स कर दीजिए। और ये देखिए राउंड कोड क्लिप जो है इस पर मैं टक कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा जो कोड क्लिप है वो फिक्स हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से वायर को, क्योंकि अगर आप इस तरह से खुली हुई वायर अगर कहीं रखते हैं तो वो बहुत ही गंदा दिखता है और बिखरा हुआ दिखता है। तो इस तरह से आप वायर को लपेट लीजिए, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हो। और इस तरह से क्लिप को थोड़ा सा प्रेस करने से, तो ये देखिए ये वायर अब ये कितनी अच्छी दिख रही है। अब ये खुलेगी भी नहीं, बार बार यहाँ से वहाँ बिखरेगी भी नहीं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक्चुअली मैंने ये आयरन और इस तरह के जो हेयर ड्रायर हैं और स्ट्रेटनर हमारा जब भी मैं यूज़ करती थी तो बाहर इस तरह खुला पड़ा रहता था, तो इस वजह से मैंने इन चीज़ों को मंगाया है। तो ये भी बहुत ही काम की चीज़ है, आप इसे ज़रूर बाय कीजिए। तो नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो लॉन्ड्री बैग्स है। कि अक्सर क्या होता है कि हम जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो नए पुराने कपड़े एक साथ मिक्स हो जाते हैं, या फिर छोटे छोटे रबड़ बैंड हुए और कुछ इस तरह की जो हमारी जड़ी वाली जो कपड़े होते हैं, सूट वगैरह होते हैं, तो अगर आप इस ऐसे ही खुले में डालते हो तो उससे क्या होता है, उसकी जड़ी वगैरह जो है ख़राब हो जाती है वॉशिंग मशीन में। एक्चुअली हमें हाथ से सफाई करनी चाहिए पर अभी उतना टाइम नहीं है तो बोल के अभी वॉशिंग मशीन में ही डाल देते हैं सभी। तो मेरे ऐसे एक दो कपड़े जो हैं ख़राब हो चुके थे, तो इसीलिए फ्रेंड्स तो मैंने ये लॉन्ड्री बैग का इस्तेमाल करने के लिए सोचा है, तो इसलिए मैंने इसे परचेज किया है। तो ये मैंने लॉन्ड्री बैग मंगाया हुआ है, तो और ये 3 के सेट में आया हुआ है। पर ये साइज़ मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो फिर भी ठीक है, काम चल जाएगा। मैं जो बड़ा वाला साइज़ का है उसे मैं किसी और काम में लगा लूँगी। तो मुझे इस साइज़ की जो लॉन्ड्री बैग्स आती है वो चाहिए था, पर ये बहुत बड़ा साइज़ आ गया है तो मैंने रिटर्न नहीं किया है फ़िलहाल, क्योंकि मैं कुछ दूसरा काम कर लूँगी इसमें। और ये इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये जिप भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी जिप। तो इसलिए आप इस तरह के लॉन्ड्री बैग का यूज कर सकते हैं।
तो अक्सर क्या होता था कि जब मैं छोटे छोटे गार्डर वगैरह एक साथ जो कपड़े के साथ डाल देती थी या छोटे छोटे कपड़े, तो अक्सर वो क्या होते थे, मिक्स हो जाते थे। और कितनी बार तो ऐसा हुआ था कि वो जो गार्डर होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो हमारी वॉशिंग मशीन की जो मशीन होती है, मोटर है, वहाँ जाके फंस गई थी, जिससे कि हमारा मशीन चलना ही बंद हो गया था। इस वजह से मैंने इन चीज़ों को परचेज किया है कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डालूँगी तो मैं इस लॉन्ड्री बैग में डाल के दूँगी, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारी जाके उसमें फंसे नहीं। और नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है फ्रेंड्स, तो वो मैंने मिंत्रा से परचेज किया है। और मिंत्रा के प्रोडक्ट मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की हुई है। इससे पहले मैंने आप लोगों से मिंत्रा के एक टीनेजर्स जो है शर्ट आप लोगों से शेयर किया था। और इस बार मैं लेकर आई हूँ ये जीन्स की पैंट। तो ये मैं सेकंड टाइम मिंत्रा से परचेज कर रही हूँ। तो ये जीन्स का पैंट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और इसके डिज़ाइंस भी अच्छे हैं और रिजनेबल प्राइस है। प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और इसके कमर में जो है इस तरह के स्ट्रेचेबल जो है रबड़ लगे हुए हैं, तो ये किसी भी साइज़ को फिट हो जाएगी। आप साइज़ की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये मैंने 11 से 12 ईयर्स की बच्चे के लिए मंगाया था, तो इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। तो ये सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है और अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ कुछ अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।